हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका डे 1 है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास का। आप सभी चिल्ड्रन कैटेगरी में हैं, बच्चों की कैटेगरी में है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। हम एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे अपनी पूरी क्लास को। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। यस, अब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, आप सबको आते हैं। क्योंकि आप अभी मेरे सामने नहीं बोल सकते, इसलिए आप रिपीट करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, जो भी आपके माइंड में आंसर आएंगे, आप जोर जोर से उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस कहा जाता है। So the first example of introduction question is, what is your name? What is your name? Answer this question. Yes, you're right. My name is Minakshi, or whatever your name is. Okay. So what is your name? जोर से बोलिए, जोर से रिपीट करिए. What is your name? And my name is this. Okay. So this was the first question. My second question is, from where do you belong? From where do you belong? अब इसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग मीन्स आप कहाँ से संबंधित हैं, आप कहाँ रहते हैं। सो आई बिलोंग टू दिल्ली। आई बिलोंग टू दिल्ली। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप बताएंगे। आई बिलोंग टू दिस प्लेस, यूपी, गाजियाबाद, पंजाब। ओके, फ्रॉम वेयर एवर यू आर यू विल से आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू दिल्ली। रिपीट दिस क्वेश्चन लाउडली. यस, यू आर राइट. Okay. My next question for you is, how old are you? How old are you? Yes, you are right. I am 13 years old, 14 years old. You will say this line. I am dash years old. Speak loudly. I am dash years old. Right. Very good. So first question was, what is your name? Second question was, from where do you belong? And third question is, how old are you? Next question is, what are you doing presently? Presently, what are you doing? So you can say, I'm doing my schooling. I'm in 5th grade. I'm in 7th grade. I have completed my schooling. जो भी आपका आंसर हो वो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जब लास्ट में ये 3-4 बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे, लास्ट लाइन आप क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो जब आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को एंड करना चाहते हैं और सामने वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछना खत्म कर देता है, सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, देन यू कैन आस्क, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, सो सेम क्वेश्चंस you can ask from others. Whatever they were asking from you, you can ask the same questions from them. Okay students, so this was the very basic activity, the first activity of our class. So activity 1 is done here. Now do the practice. I am giving you time for 2 minutes to do the practice. If no one is there to do the practice with you, you can do it yourself. Ask question from yourself and then give your answer. Yes, go for it. Giving you 2 minutes. So, introduction activity is done, children, for day 1. अब हम दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं. Are you excited about this activity? Yes, you are. And the activity is translation activity. What is the name of this activity? Translation activity. अब translation का क्या मतलब होता है? Translation का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, ओके, उसको बदलना। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कुछ बेसिक सेंटेंसेस की। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ। क्या आपने नोटिस किया
इन सब सेंटेंसेस के लास्ट में ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं आ रहा है। क्या आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को? तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में ता हूं, ते हूं, ती हूं, आता है, ते है, ती है, जैसे वह गाता है, वे गाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो ता है, ती है, ते हूं, ते हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सारे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इजी है। अभी मैं आपको जो स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ वो आई के साथ है। तो जब आई मीन्स मैं अपने बारे में फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा आई प्लस V1, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो आई के साथ सिंपल V1 आ जाएगा। V1 क्या है? V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ओके, सो दिस इज हियर वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे साथ में मिलके। ओके, मैं हिंदी बोलूंगी, आप कोशिश करिएगा इंग्लिश बनाने की, या पहले एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी, फिर तो आप ऐसे फटाफट फटाफट उसकी इंग्लिश बनाते चले जाएंगे। यस, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आई ईट, फुल स्टॉप। मैं सोता हूं। आई स्लीप, फुल स्टॉप। मैं गाता हूं। आई सिंग, फुल स्टॉप। ओके, मैं घर जाता हूं। आई गो टू होम, फुल स्टॉप। मैं खेलता हूं। आई प्ले, फुल स्टॉप। मैं नाचता हूं। आई डांस। ओके, सो बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई एस और यस नहीं लगेगा साथ में, सिंपल आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, चलो अब आप प्रैक्टिस करो। 5 सेंटेंसेस बना के दिखाओ जिसमें मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं। चलो मैं देती हूँ आपको सेंटेंसेस। मैं बिस्तर पर सोता हूं। राइट डाउन दिस वन। मैं बिस्तर पर सोता हूं। मैं पार्क में खेलता हूं। मैं पार्क में खेलता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज काम करती हूं। मैं रोज काम करती हूं। मैं घर पर खाना पकाती हूं। मैं घर पर खाना पकाती हूं। So children, these were the sentences of present indefinite tense. इसी बेस पर आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करिए, अपनी रोज की एक प्रैक्टिस की नोटबुक मेंटेन करिए, जिसमें आप ऊपर सबसे पहले लिखेंगे डे 1। डे 1 की एक्टिविटी 1 लिख के आप उसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 2 लिखेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक्टिविटी 2 का मैंने अभी आपको दिया प्रैक्टिस सेशन। सो वो प्रैक्टिस 5 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आपको, बट देयर इज नो लिमिट, यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसलेशन करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग लर्निंग करेंगे, उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो डे वाइज आप अपनी नोटबुक को मेंटेन करिए, तो जो सेंटेंसेस मैंने दिए उन्हें ट्रांसलेट करिए। So here we are ending this activity 2, which was translation activity. Hope you all could understand it. आप सभी को समझ आया होगा। Yes children, so we have completed our 2 activities for day 1. Now we are at activity number 3. So what is this activity? ये activity है कि हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके पास वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, और मे बी यू नो दीज वर्ड्स ऑलरेडी, बट later on you will learn how to utilize these words in your sentences. So let's revise it and learn it.
सो द फर्स्ट वर्ड इज पॉलिश। पॉलिश मीन्स होता है पॉलिश करना, पॉलिश करने को भी पॉलिश ही बोलते हैं। कैन यू पॉलिश माई शू? ओके, आई एम पॉलिशिंग माई शूज। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज पॉलिश। सेकेंड इज रिपेयर। रिपेयर मीन्स होता है किसी चीज को ठीक करना, मरम्मत करना किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिपेयर माई फ्रिज। मैं अपना फ्रिज ठीक करना चाहता हूँ, उसकी मरम्मत करना चाहता हूँ। ओके, सो रिपेयर मीन्स होता है ठीक करना, मरम्मत करना। थर्ड वर्ड इज पनिश। ओके, punish. Punish you all know. Okay, we all know about what is the meaning of punish. दंड, punishment जब हमें मिलती है, if you want to punish someone, आप किसी और को punish करना चाहते हैं, then you will also say punish. check. check means check करना, किसी चीज को दोबारा से देखना, क्रॉस एग्जामिन करना। ओके, check. weep. weep means रोना। ओके, रोना या रुलाना, उसके लिए हम वीप का यूज करते हैं। सो दीज आर द 5 वर्ड्स। चिल्ड्रन मे बी यू ऑलरेडी know these words, but what I want to suggest you can find out the words from your surroundings. जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप उसे अपनी ट्रांसलेशन में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं करते। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि अपने चारों तरफ देखिए, जो भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, जो भी सिचुएशंस दिखाई देती है, उससे रिलेटेड जो भी आपको इंग्लिश वर्ड्स पता है, उनको बार बार बोल के अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करिए। होप सो आपको आज की ये तीनों एक्टिविटीज अच्छी लगी होंगी। इन्हें ठीक से प्रैक्टिस कीजिए और कल मिलते हैं डे 2 में, और अपनी नोटबुक जरूर मेंटेन करिए। थैंक यू चिल्ड्रन।